छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां में लीजिए सुनिए हमर संस्कृति हमर कलाकार में श्रीमती ऋतु वर्मा से संजय पांडे के गोठबात। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में आज हमर पहुना है पंडवानी गायिका श्रीमती ऋतु वर्मा। आप मन ले गोठ बात करत हैं संजय पांडे। संगवारी हो छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति ला हमर छत्तीसगढ़ के अनेक कलाकार मन देश दुनिया में बगराइन और अपन और छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाव ला ऊंचा करीन है। आज के ये कार्यक्रम में हमारा पहुना है सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका ऋतु वर्मा, जैन मन ननपन ले ही पंडवानी ला साधिन और देश दुनिया में बगराइन और छत्तीसगढ़ के नाव ला, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के नाव ला, छत्तीसगढ़ी लोक कला के नाव ला ऊंचा करीन। ऋतु वर्मा जी, ये कार्यक्रम में हम आप मन के स्वागत करत हैं। जी नमस्कार। आप ले पहले यही जानना चाहबो कि अतेक ननपन में पंडवानी के जानकारी आप ला कैसे होइस? मैं हाँ 6 साल के रहे हाँ जब पंडवानी गाय के शुरू करे हाँ। तो शुरुआत ऐसे हुई से बे कि पहली गांव में रामायण महाभारत होवे नवरात्रि के समय में। तो उस समय स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी जो पुराना महाभारत के गायक हैं वो हम और मतलब प्रेरणा स्रोत बन के आइस। तो ओकर पंडवानी ला मैं अपन माँ के संग में सुने बर जाऊँ और सुन के आके सुबह छोटे छोटे लड़का मन संग में तमूरा बनाओ लकड़ी के और चलो मैं गात हूँ तुम सुनो। तो मेन जो बात रहे महाभारत के, जैसे भीम हो गए, द्रौपदी हो गए, दुर्योधन हो गए, ये एकदम दिमाग में बैठे रहा है। तो मैं हाँ कहा कि चलो मैं गात हूँ तुम सुनो। ऐसे मतलब मोर प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी है बनिस और मन में एकदम लगन हो इसकी मैं हाँ नहीं गाऊँ। मैं नहीं जानत रही हूँ कि महाभारत काला कथे। तो वो बखत आप मन स्कूल जात रहे हो? नहीं, पहली तो लड़का मतलब 7 साल में स्कूल में लेवत रही है। मैं हाँ 6 साल के रहे हाँ। तो वो समय पढ़ाई लिखाई घलो और ध्यान नहीं रही से माँ बाबूजी मन जो रही सो मन गरीबी परिस्थिति में रही है तो एक पढ़ाई के ध्यान भी नहीं हुई। तो जब आप मन शुरू करे हो पंडवानी गाना जी अपन संगवारी मन ला बोले कि तुम सुनाओ जी, तो वो मन सुन के आप ला का बोलिन? अब वो मन कहा है कि हाँ बनेगा था ऐसे की तो इसने हमारे बाबूजी हा बढ़ाई काम करे। तो वो बढ़ाई काम करे तो जैसे खटिया वटिया बनाए, कुर्सी उर्सी बनावत रहे तो मोला सुने तो सुन के कहा ये हा गाथे जैसे वो गुरुजी है गाथे वैसने यहूँ गाथे ऐसे की तो ओते ध्यान नहीं देवे पहली। अब पहली के मन ओते कहाँ ध्यान देवे, नान चो लइका कहाँ गाही वही इसी टाइप के। तो मोर संगवारी मन बड़ा पसंद करे, हमार रोज शाम को बैठा न चलो गाओ ऐसे टाइप के। तो उहू मला बहुत अच्छा लगे। उनते तक की सीमित रहे भई होकर आगू बढ़े कोई ये नहीं रही से। तो फिर ऐसे का होइस कि आपके जैन संगीत यात्रा है आगू बढ़िस? जैन गुरुजी मोला सिखा है स्वर्गीय बसंत राम नायक और स्वर्गीय गुलाबदास मानिकपुरी दो जन गुरु रही मोर। तो उनकर यहाँ खटिया बनाए बर गिस को बाबूजी है। और जब खटिया बनावत रही से त पहली वो समय डबा रोटी और चाय ज्यादा चले खावन पहले हमन बचपना में मैं हाँ खेलत खेलत बाबूजी कर गए और कहे बाबूजी मोला पैसा दे डबा रोटी और चाय खाए बर करके। वही मेरे मतलब चर्चा निकल गई, मोर गुरुजी घलो बैठे रहे। तो मन काबर बहुत जगह सिखोत भी रही ने। तो किहिस के अगर नान चो लइका मिलतीस तो हमू मन सिखोतिन बड़ा शौक लागा थे। तो हमार बाबूजी के मुहुल निकलिस कि मोर यहाँ के जो लड़की है वह छोटे वाला है वो मतलब गुनगुनावत रथे गावत रथे ऐसे की तो प्रयास करबो इसे की वो मन चर्चा करी न अपन अम्मे तो आ गए। ओकर बाद भी मोला पूछी मैं गाय पर तैयार हो गए। तो ठीक है इसे की तो मंगलवार के दिन रही से
वो दिन पूजा पाठ के पूरा सरस्वती माता के का कहते ये रख के और बाबूजी हा वो चाय पत्ती के एक ठो डब्बा थे तेकर तमूरा बना दीस और बनाए के बाद में पूजा पाठ करके फिर शुरू कर देन। पहली जब शुरू करें तो गाय बर हारमोनियम में तबला में मोला डर लगे कैसे गाऊं, मोरा ऐसे गवई अलग होते हो, संगीत के साथ में गावे थोड़ा डर लगते तो थोड़ा डर भी लागत रही से, लेकिन सरस्वती माता के कृपा बनिस तो शुरू हुई से। कहे मतलब पहली घाव आप मन जी अपन गुरु के सामने में हारमोनियम तबला में गायो जी। तो जब आप मन गा देव ओखर बाद में ओमन का बोली? पहली मोला सिखोइस की पहली नोनी थे यहाँ जय बोलाबी, जय बोलाइस तो मोर जो गुरुजी रहीस ते मन कथे कि पहली कैसे जय बोलावे तो स्वर मिला ले वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसे की तब महू के हम वृंदावन बिहारी लाल के ऐसे की शुरू करे। फिर ओकर बाद में वो मन अपन जो वेदमती शैली के रहते वो स्टाइल मतलब मोला बताइस। पहली प्रसंग आदि पर्वले वो मन शुरू करिन। पंडवानी के जेन वेदमती शैली है जी ओला आप मतलब सिखोइन जी। ओमा का होथे? ओमे जब मैं शुरू करे आदि पर्व में माता कुंती और गंधारी शंकर जी पूजा करे बर जाते हैं, ये कथा मोला ओमन बताइन। पहली बोल के गीत ओमन हा 1 घंटे सिखोइन। ओकर बाद में ओमन सब काम धाम वाले तो काम में चल दिन और मोला बोल के गीत हमार आवत ले ये कथा ला पूरा याद करके रखबे ऐसे कही तो मैं अपन गुरुजी मोला डरावा घला बहुत और वैसने लगन भी रहा है कि नहीं भाई मोला कथा याद करना है मोर गुरुजी मन के आवत ले 6 बजत ले शाम कन। अच्छा आप मन तो पढ़ना नहीं जानत रहे हो? नहीं वो सब वक्त में नहीं, काबर स्कूल नहीं गए रहे हो? तो 6 बच्चर के रहे हो। हाँ। कैसे आपन याद करे हो? वो का है महाभारत है सबल सिंह चौहान बोला रख के मन पढ़ के फिर मोला बतावे अपन मन पहली पढ़ा है और पढ़ के फिर मोला बतावे अब बोला मैं अपन दिमाग में कथा ला पूरा अपन दिमाग में भरत रही सुन के। अब ये महाभारत ला मैं खाली सुन के सीखे हूँ और अभी तक तो महाभारत में क्या कहते पढ़े नहीं हूँ, अब थोड़ा पढ़े के प्रयास करता हूँ महाभारत ला। तब फिर आपन ला बोलिन की मोरात ले ला याद करके रखू के जी। हाँ तो जब आइन तक हुई तो ओमन अपन इस काम धाम ले तो फिर मैं एकदम देखा था कि बस मोर गुरुजी बनाही तो मैं चटे वटिल बिछा के रखूँ पानी वानी ला के और फिर अगर अगरबत्ती जला के फिर शुरू करन आवे तहन ले चल नोनी सुना ऐसे कहा है तहन फिर मैं शुरू कराऊँ जहाँ तक बीच में भुला जाऊँ, जैसे करण के नाम ला भुला जाऊँ कभी कभी काकर नाम ला भुला हस ताप मन बताओ गुरुजी से कहा मतलब अब वो मन बताही तो मोला ज्यादा ज्ञान मिली ऐसे टाइप के तो वो मन ऐसे करके मतलब जैसे एक ठन सुवल सिखोते ऐसने ढंग के अपन लड़का जैसे मोला मतलब बहुत सिखाए है मोर गुरुजी मन के बहुत बहुत धन्यवाद है उनकर मन की। कहे मतलब बहुत कठिन चुनौती रही जी कि 6 बच्चर की उम्र में पंडवानी ला सीखना और वो टाइम में आप पढ़ना घलो नहीं आत रही से सुन के सीखना याद करना। अब ये जानना चाहबो कि पहली घाव कौन मंच रहीस जिनमें गुरुजी मन बोलिन कि अब भी तय नोनी तैयार हो गए हस और तय अब कार्यक्रम प्रस्तुत कर। करीब 2-3 महीना घरे में सिखाइन पढ़ाइन और फिर ओकर बाद जान रही सो मन कि एक कथा ला मतलब एक ठन कथा ला तो मंच में प्रस्तुत कर सकते हैं ऐसे मतलब विश्वास हो। फिर ओकर बाद में हमार रुआ बांधा जहाँ में रहता रुआ बांधा भिलाई में ऊंचे एक बजरंगी चौकी में सबसे प्रथम कार्यक्रम वो सबसे पहली मंच मोर हुई हरे और वहाँ पूरा तैयारी रही से महू बड़ा खुशी में रहे हूँ कि भाई मोर प्रोग्राम हुआ थे और का है वो समय में छोटे लड़का में ही रहे हूँ और सब ला मतलब अतका खुशी हुई सो बस्ती वाले मन ला कि हाँ एक लड़का है सीखे है चलो देखे बार। तो जब भीड़ ला देखे ना तो मोला थोड़ा से डर टाइप के लगी इसकी अतका भीड़ है मैं गाऊँ तो गलती मत हो ऐसे कहिए। तो पहली मंच में जब बैठे में हैं अब बैठे रहा मोर गुरुजी मन संग में 2-4 जन पूछे महाभारत कौन गाही पहली महाभारत का है तो फिर बाबूजी बोली से दे लड़का हा बैठेगा मोरे लड़का हा गाही अरे ये तो एकदम नानचुन है बे ऐसे की फिर प्रथम कार्यक्रम में हम ऊंचे 3 घंटा गाए हूँ 3 घंटा फिर उस समय मोला दूध बिस्किट दे के इसे भूलवा रहे हैं मतलब ये गुस्सा जान होवा अत्यक देर ले गवावा थी से कही के तो 3 घंटा जब कार्यक्रम महादेव नाथ बोला भी अतका मतलब खुशी लगी। फिर गाँव वाले मन भी की इसकी हाँ बहुत अच्छा मतलब संस्कार और क्या कहते जो पंडवानी ला महाभारत ला हमार गाँव के तो हमार गाँव का नाम भी इमा रोशन हुई ऐसे की वो मन बड़ा करें।
तब होले ननपन में 2 घंटा तक भी लगातार गाना जी बहुत बड़े बात रही से वो टाइम में। जी। कार्यक्रम दे के बाद में हाँ। कैसे लगी सापला पहली गाँव? पहली घाव जब कार्यक्रम दे तो मोला बड़ा खुशी लगे, ऐसे लगे कि अब बस्ती में मैं सब ला देखा, अब बस्ती वाले में सब मोला देखा है कि नहीं भाई अब अतकी बड़ लड़का है पंडवानी गई से ऐसे गई के अरे हमार पार हम तो पंडवानी हुई से बहुत अच्छा लगिस भाई, ऐसे टाइप के। तो मोला अतका खुशी लगिस कि नहीं जो लाइन ला में धरे हम और जो कलल में पकड़े हम मोर बर खुशी की बात है इसे गई के। तो जब से तहान फिर शुरू हुई है शुरू हो गए। आप ला ऐसे सुरता पड़ा थे कि वो बखत में जी औ कोनो ऐसे कमती उम्र के कोई कलाकार रहे हुई पंडवानी में? ती उम्र के उस समय तो नहीं रही से वह आप अकेला रहे हो? मैं अकेला रहे हूँ और मोर जानकारी में ही अकेला रहे हूँ। कोनोडा हरहिस हुई तो नहीं जाना होत गलत हो, लेकिन मैं तो खुद नहीं जानत रही हूँ। जब गाय पर सीखे ना तो पंडवानी काला कथे महाभारत काला कथे का बार पढ़े, अब स्कूल के थोड़ा प्रतिश तो जानते हैं। उम्र भी बहुत कम रही। हाँ वो उम्र है लड़का खेले वेले के मैं तो खेले बर घला चल दो ऐसे टाइप के मतलब रही से वे। तो बचपन के मतलब गायन में तो मिही हाँ रहे है बहु माले शुरू करे है बहु। तो आपके जब कार्यक्रम पहली हुई तो घर वाले मन का बोले? थोड़ा से अनदेखी टाइप के मतलब जैसे अब लड़की है और घर के भी स्थिति थोड़ा से ठीक नहीं रही से तो मन कहे कि कहाँ अब लड़की जात है गाही। अब पहली बहुत है रहे कि लड़की जात ला गाना या कहीं भेजना। हाँ। यह अच्छा नहीं मतलब समझत रही। हाँ, वो समय में तो महूला हमारे यहाँ के जो बाबूजी रही से वे श्री लखन लाल जी वर्मा जी है बोला कहा है कि नहीं भाई कहाँ लड़की जा लगा धरे धरे घूमेगा तो अपन काम बुतम लगे रहा ना तोड़ बढ़ाई काम ठीक है इसी टाइप के मतलब बोले एक से तो फिर मोर गुरु जी मन की हिन ये कोई गलत चीज नो है, धार्मिकता चीजें जो परंपरा है अब कभू नहीं नंद आवे एला ते गाय बर झन रोक ऐसे कह के 2-4 जन मनहू मतलब बोली से तो प्रयास करीन है तो प्रयास करे बाद में अतका मतलब सीढ़िया मिली से वे। फिर आप मन के संगीत यात्रा कौन तरह ले आगे बढ़ी? ओकर बाद में जब धीरे धीरे गांव मन में गए, छोटे छोटे गांव मन में छठी प्रोग्राम में बुला लाए, फिर बुलवा आना शुरू हो गया। हाँ बुलवा मतलब पता चलिस कि भाई वो गांव में रुआ बांधा गांव में नान चुन लड़का गाथे पंडवानी इसे की बुलाइन तो कुछ छठी में बुलावे और वो कुछ कहीं उत्साह हो ते में बुलावे तो जावन उस समय नारियल अगरबत्ती ऐसे देवे पहली 101 रुपया इसे मतलब दे दे सम्मान के रूप में इसे। फिर धीरे धीरे गांव में साइकिल में जावन हमन हा प्रोग्राम देवर तो साइकिल में जात नींद घलो आवे तो सब देखिए मन घलो का एकदम नान चुने लड़का हा कैसे गाही इसी टाइप की मतलब सोचा है बहुत अच्छा मतलब आसपास के गांव कार्यक्रम हुई से ओकर बाद में फिर जब अच्छा से थोड़ा सी उम्र होवत घी से 10 साल के उम्र में फिर मोला इसे लगे कि मोला कोई अच्छा मंच मिले आऊँ तो मैं सोचा अब जब शुरुआत हो गए हैं तो कर सीढ़ी घलो मिली इसे की के। तो पहली घाव कौन बड़ा मंच मिली सापन ला? पंडवानी सम्मेलन चलत रही से सुंदर नगर में आ रही है तो ऊंचो भी मोला मंच नहीं देत रही है कि नहीं भाई ये तो एकदम छोटी है कहाँ गाही इसे की के कहे कम से कम नहीं ते 5-10 मिनट के मौका देवा वैसे गई तो हाथ पर जोड़ी के बाद में फिर वहाँ 10 मिनट के टाइम दिस मोला वो 10 मिनट में मैं हाँ पंडवानी प्रसंग करे आदि पर्व प्रसंग ला तो 10 मिनट सुनिन तो जो दिल्ली ला रही है वो मन हाँ सुनिस ना तो ओकर बाद में कहिस कि एकदम ना मतलब छोटे हेबे लगा गा थे पंडवानी ला ऐसे की नहीं फिर 5 मिनट के मंच दिस वही में ले मोर शुरू हुई तो एक मैडम रही से संगीत नाटक अकादमी खरे केशव कोठारी करके रही वहाँ के जो सर रही से तेना तो कथे कि बेटा हम दिल्ली बुलाएंगे तो आओगे तब मैं कहा हम अकेला नहीं आवन आपो तो हमारे बाबूजी जाही काबर बाबूजी हमारे संग में रहे तो हाँ नहीं सब झल्लाई से करके फिर मोला दिल्ली बुलाईस खुशी रंगे पहली बार दिल्ली जात हम ऐसे अच्छा लगी वहाँ गेन तो दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी मोर कार्यक्रम हुई इंटरव्यू वगैरह लीन हो मन हाँ तो ओकर बाद में 5 बार दिल्ली गए मैं। अच्छा। दिल्ली जाए के बाद में मोला बोलिन की तो बाहर जाए के बन सकत है बाहर विदेश जाए कैसे गई भारत ले बाहर। हाँ तो फिर जापान के लोग ला बुलाए रही वहाँ तो फिर मोला दिल्ली बुलाईस और पूरा इंटरव्यू लीस ओमन फोटो वगैरह निकालीन फिर गिन फिर निर्णय लीस करीब में हाँ 12 साल के रहे हैं जब जापान गए तब पहली गाँव देश ले बाहर गए पहली गाँव। तो जापान में जब आपके कार्यक्रम हुई तो का प्रतिक्रिया रही?
पहली तो यहाँ से गेन तो बहुत अच्छा मतलब इतना खुशी हुई, पूरा बस्ती वाले मन है बढ़िया से भेजिन स्वागत करके कि भाई हमारे गांव की लड़की जात है बेटी इसे गई के। हवाई जहाज में जाए पर थोड़ा डर लगे, पहली बार बैठे थे घर भर करके तो मोला तो बहुत डर लगे, रोना भी आ गई से कि भाई वो ऊपर में उड़ा थे ऐसे वैसे करके मैं सब थोड़ा डर टाइप के लगत रही से। फिर ओकर बाद में गेन जापान में, तो जापाने चे कार्यक्रम होए के बाद में वहाँ के जो पब्लिक रही से इतना मान सम्मान दिस वहाँ कि प्रोग्राम बंद होए के बाद में 5 मिनट तक के ताली वहाँ बाजते रहे, ऐसे मतलब सम्मान मिले से भी वहाँ बहुत सफल जापान के हम और एकदम यादगार कार्यक्रम बन गए और वहाँ के जो पब्लिक है वो बहुत मतलब मान सम्मान करे। कुल मिला के वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हाँ सफल जी इसमें। तो ये तो आपके बाहर जाए के सिलसिला चालू हो गए, ओकर बाद ये बाहर जाए के सिलसिला कैसे बढ़िस? ओकर बाद में जापान ले आए के बाद में फिर 2-3 साल के 1 साल के आड़ में ऐसे 1 महीना भर जर्मनी गिरे हूँ। 100 कलाकार सब मिल के जैसे संगीत नाटक अकादमी से गिरे जापान, तो आदिवासी लोक कला परिषद है भोपाल वहाँ से गिरे, तो वहाँ 1 महीना जर्मनी के यात्रा रही से। ओकर बाद में लंदन गए 4 बार, 4 बार। शादी पहली 2 बार गए रहे हैं, शादी होने के बाद में फिर 2 बार गए हैं। हाँ, लंदन गए हैं, फ्रांस गए हैं, अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना और क्या कहते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, स्वीडन, ऐसे मिला के मतलब 15-16 ठन विदेश लगे है वहाँ। तो आपके बिहाव कब हुई? बिहाव के डेट है तो याद नहीं है मोला बिहाव हो तो 20 साल हो गए। अच्छा, ये आपके सौभाग्य रहीस कि हाँ, आपके जिन जीवन संगवारी रहीस ओहो मन आपला प्रेरित करी पूरा हाँ। और आगू बढ़ाए के कोशिश करी। वही रहते तभी मतलब ओकर बिना का हुई, शादी होने के बाद में जब तक नहीं बोली तो अब बहुत मतलब अच्छा है। मोर सब ससुराल वाले मन भी सब सहयोग करी अपन आगू बढ़ाए में। फिर आप मन कौन कौन देश गए? स्वीडन, अमेरिका 15 दिन भर। इंडोनेशिया में तो वही चूही करा मोला का कहते 10 ठन टापू बने रहते सब समुद्र थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा के में, तब 15 बार हवाई जहाज बैठे यहाँ मतलब 1 घंटा कार्यक्रम देना है फिर दूसरा जगह जाना है। 10 ठन देश लहुज में घुमा डरी, जैसे हमारे रायपुर हो गए 1 ठन मेन, तब यहाँ लब आस पास में जाना है तब एड़ा समुद्र नहीं है तो गाड़ी मोटर में जावे 2-3 घंटा लगते, तब इसने हमला क्या कहते हवाई जहाज में लेगत गी से 1 दिन के यहाँ प्रोग्राम 1 दिन के वहाँ इसी टाइप के मतलब 10 ठन देश वही मेरे घुमा डरी। तो आपके गजब नाम है छत्तीसगढ़ में कि आप मन ननपन ले एक बाल कलाकार के रूप में पंडवानी ला अपनाए हो। तो कोनो भी कलाकार जब आगू बढ़ते तो ओला ऊंचाई मिलते, नाव भी होते, मगर ये बीच में वो कलाकार के सामने बहुत चुनौती घलो आते, समस्या आते, कठिनाई आते। तो आपके जिंदगानी में ऐसे का चुनौती रहीस, का समस्या आई ओकर सामना आप कौन रकम ले करे? जब से शुरू करें तो बचपना में तो बहुत कठिन भी हुई से बे, दुख रही से बे बहुत काबर हमार माँ बाबूजी मन बाहर ले आ रही है मजदूरी करे बर कि वो मन लड़का मन अच्छा से पढ़ा लिखा सकन, कि अच्छा से कपड़ा पहना सकन, कि अच्छा से मतलब परिस्थिति मोला रख सकन, ऐसे मतलब उनकर मन किए नहीं रही सब दूसरे हम मजदूरी करते हैं कदेक लगे करी से सीखे के बाद में थोड़ा से स्थिति बने हुई। ओकर बाद में फिर धीरे धीरे तो जब प्रोग्राम चलीस बने से तो वो समय तो बिल्कुल मतलब कठिनाई के सामना तो नहीं करे। हाँ, भगवान के कृपा से अच्छा से मतलब ओकर आशीर्वाद से भी चलत है और जैसे भी अपन रोजी पानी कला में चलत है, एकर आगे भगवान आशीर्वाद बना के रखे रही ही चाहत हमें। आप मन के का उपलब्धि रहीस, कहाँ का सम्मान मिलिस, ओकर बारे में हमारे श्रोता मन जानना चाहिए। हाँ, लेकिन छोटे छोटे सम्मान बहुत सारा मिले है, आधा तो का कहते मोर मैके में रखा है बे और शादी होने के बाद में ती मिले है तेन पूरा मारे है बे। मोर पर वही बड़े सम्मान है जो संगीत नाटक अकादमी ले युवा बिस्मिल्ला खां मिले है वे, वही अभी मोर पर बड़े सम्मान है और बाकी तो अभी नहीं मिले हैं। ओकर मर्जी हो ही तो बड़े सम्मान के घलो आशा लगे है वे। हमार शुभकामना भी आपके संग में है जी। आप मन कहते घंटा अभ्यास करता हो? कभी कभार जैसे कहीं नया कोई जैसे हो जाते कथा होता कहीं में बोलेल हो जाते 10-15 मिनट के बैठ जाता हूँ। जैसे कथल छोटे करे बर है तो अतका मिनट में 10 मिनट में कथा हुई धन नहीं, 5 मिनट में हुई धन नहीं, ऐसी की ओला करे बर की के बैठ जाता हूँ। और बाकी अभी तो इसे माता सरस्वती कृपा से 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसा अभ्यास तो अभी नहीं करे हूँ, पहली करत रही हूँ।
तो पहली ननपन में आप मन एक प्रसंग ला याद करे रहे हो, जी जी। ओकर बाद में फिर आप कैसे? ओकर बाद में जैसे आदि पर्व से कुंती गंधारी शुरू हुई, ओकर बाद में आदि पर्व के बाद में सभा पर्व आगे। तो सभा पर्व में बोला गुरुजी है बताइस कि सभा पर्व मतलब मैं कहा गुरुजी ये तो एकदम कठिन लागत है, कैसे बोलूं? तो पूरा एक्शन भाव करके बतावे मोर गुरुजी मन हा। द्रौपदी के चिरहरण होते तो दुशासन कैसे रहेंगे थे और कैसे द्रौपदी पकड़ के लाना थे, वो समय वो मन जब एक्शन बतावे, जैसे द्रौपदी के बाल पकड़ के और घसीट के ला के खड़ा करीस, तो वो समय भीम हा बड़ा गुस्सा हो गए। और जब भीम हा गुस्सा होइस तो वो समय जब जिन समय मोर गुरुजी एक्शन करके मोला बताइस तेन समय मैं डर रहा गयो। तब मोला कहिस कि नोनी ये चीज ला तोला बताना है, जे चीज हम तोला बतावत हन यही कथा ला तोला मंच में बताना है, ते डर राजा बेत कौन बताही। ऐसे की फिर समझाइस मोला। ऐसे सभा पर्व के बाद में फिर वन पर्व धीरे धीरे करके करीब करीब महाभारत था याद हो गए है। याद हो गए जी। हाँ हाँ। तो ए बीच में आप मन के पढ़ाई में रुचि नहीं हुई? बाबूजी है घर में पढ़ी ऐसे गई के, बाहर अब नहीं जाती स्कूल, तो घर में पढ़ी ऐसे की गुरुजी लगा रही से। तो मैं बाबूजी भी कि हम और पढ़ाई ना बिल्कुल का कथी ये है नहीं है, और ये महाभारत में पूरा मतलब घुस गए हमें, समर्पित हो गया। हाँ ऐसे गई कि गुरुजी फिर भेजिस। हमारे ससुराल में अब सभी जन पढ़े लिखे है लइका मन घला, मोर हस्बैंड घला पढ़े लिखे है, तो ओकर मन से ज्ञान हम मिल जाते पढ़े लिखे के। तब अब घर में महाभारत ला खोल के बैठता हूँ, थोड़ा से पढ़ना सीख गया हो अपन, और बाहर बाहर जाके वो ज्ञान मिल गए हैं थोड़ा सा घूम फिर के। हाँ ये बने बात हुई। वेदमती जैन पंडवानी के वेदमती शैली है, एमा का करे जाते, कैसे करते हो अपन? वेदमती में मंच ला बनाते गद्दा बिछा के, हम बैठ के गाथन तेला वेदमती कहते, मैं बैठ के गाथा हूँ घुटना के बल में। घुटना के बल में? हाँ। हम अब बैठे के बाद में जब कथा आते, आपके साथ में कौन कौन रही थे? हमारे संग में तबला है, नाल वाला है बे, हारमोनियम और रागी है, बेंजो है, पति देव का कहते करताल बजाते और पार्टी संचालक कहते। तो मतलब पूरा संगीत है पीछू डाल रहे थे। वही बीच में मैं हाँ उमन जैसे धुन बजा ही तहन में जाके अपन का कहते स्थान में बैठ जाता हूँ गाय के, ओकर बाद फिर शुरू करता। तो मैं जैसे धुन हाँ समापन हो ही वैसने मैं अपन शुरू करता हूँ। तो हमारे वेदमती की शैली में ऐसे होते, संगीत के बाद में जैसे दे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये दे जय बोला ट्रेन। ओकर बाद में तोला बंदव तोला बंदव तोला बंदव दाई, तोला बंदव तोला बंदव तोला बंदव मैया, मैया सरस्वती तोला बंदव दाई, देवी भवानी तोला बंदव दाई। ये हमार वंदना है सरस्वती के। ओकर बाद में फिर जो कथा रथे होला शुरुआत। ऐसे प्रसंग रही जब आप मन डरा के रहे हो अपन गुरुजी के सुन के जी, तो वो एक कोई ऐसी प्रसंग आप मन याद आत हुई तो हमारे श्रोता मन ला सुना है। हमारे जैसे बाहर में भी जाता हन तो ये द्रौपदी चिरहरण के मतलब समझ थे। अभी वैसने मोरसन स्वीडेंस में सब पहचान के हो गई वहाँ पे, तो वो आए भी रही हमारे घर में। अच्छा। वो मतलब मोला बहुत अच्छा सहेली मानते। तो वहाँ तो बस द्रौपदी चिरहरण की ही ऊंचो 7 झन ला सिखाओ है बन। अच्छा। स्टूडेंट्स वो प्रसंग मन ला ज्यादा प्रभावित करे। हाँ। तो ये प्रसंग ऐसा कि एक्शन भाव ज्यादा है में। सभा पर्व में जैसे 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव, तो हम जैसे शुरू करते नीला तो एकदम जैसे धुन है में तो पूरा रफ्तार रहते। तो ये धुन ला मैं थोड़ा गाग बताता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरी सना ना 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 मोहन, पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद, ये दे बीचे सभा में आनवो मुर्दाई, ये दे अकेला जे बचानवो मुर्दाई। फिर 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव जैसे सभा भवन में पहुंचीस, सभा भवन में पहुंचीस तो दुर्योधन हा देख के और धर्मराज ले कथे कहे बड़े भैया आइए, तो बड़ा स्वागत के साथ में अब बोला सभा भवन में लेके 5 झल्ला आसन दे के बैठा रही। अब क्या कहते, बैठी जाओ भैया बैठ जाओ भैया जी, बैठी जाओ भैया बैठ जाओ भाई। जैसे 5 भाई पांडव हा बैठ गए। अब बैठे के बाद में तब राजा दुर्योधन मामा शौकनी लकीस कहा मामा
अब देरी का बात के, अरे जल्दी से ला के और पासा ला सामने में रख दे। कहाँ रख बे? जे मेरे पांचों भाई पांडव बैठे हैं। ऐसे कह के तब उठाईस हाथ में कपट के पासा मामा सौकनी है और उठा के पूछीस कहे भाचा पहली दाव में का लगाए हस। ऐसे कह के तो इला श्री कृष्ण जी हा द्वारका नगर ले अपन देखत रहे और मन के बात जानने वाला कन्हैया हा कथे देखत हस। ये दे अब कैसे मन हा का कथे कपट के जाल में फंसत हे। ऐसे कह के जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया रामा हो राधे श्यामा। कपड़ के पासा ये दे पकड़े हे भय कहा था भय पांचों पांडो नाम। पकड़ के पासा जब मामा सौकनी फेंका था वे कहते हवे ना। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया रामा हो राधे श्यामा। कपट के पासा उठा के फेंकी जमीन में। अब बोलीस पैबारा। पैबारा जब पड़ीस तो जैसे पैबारा पड़ीस वैसे धर्मराज ला मामा सौकनी हकीस कहे भाचा नीचे देखोगा भाई ये दे कपट के पासा। कपट करा पासा ये दे हावेगा भाई जेमा पाए बारा पड़े हावेगा भाई। कहने लागे जी बोलने लागे भैया कपट के पासा ये दे पांडो खेले भाई। जैसे कपट के पासा खेलिस्ते में धीरे धीरे करके पूरा संपत्ति ला घलो हार गे। आखिरी में द्रौपदी लगईस। जैसे द्रौपदी लगईस वैसने जब द्रौपदी ला वो जुआ के खेल में हारीस तो पूरा सभा में हाहाकार मच गई। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आप मन चित्रण करे। आप मन पंडवानी के कौन कौन कलाकार ले प्रभावित हुए? बोला एक्शन भाव में जैसे पद्मश्री तीजनमयी जी हैं उनका एक्शन भाव बहुत अच्छा लगते हैं। और पंडवानी में गायन में तो बहुत सभे मतलब अच्छा लगते हैं। पंडवानी हाँ मोला बहुत अच्छा लगते। कोनो भले सुर में नहीं गई तो भूल बने लागते मोला अति प्रिय लगते पंडवानी है। आप मन के लड़का कतेक झन? मोर लड़का है 3 जन। पहली लड़का हरे, दूसरा हवे लड़की जो अभी 10वीं में पढ़ाई करत हेवे और छोटे वाली हेवे एक जन। तो आप मन अपन लड़का मन ला भी पंडवानी सिखोए के कुछ सोचे हैं? अभी लड़का मन होते रुचि नहीं रहा है लेकिन हमारे यहाँ छोटे जो गुड़िया है ना मोर तेन ला हावे मतलब एक ठन नान चुन प्रसंग ला गई चले थे वहाँ जैसे संगीत वंगीत में बैठन कभू कभार रिहर्सल में तो वो थोड़ा बहुत मतलब रुचि रख लेते। आप मन के आगू का योजना है? अब आगू वही योजना है कि पंडवानी ला और अच्छा से मतलब निखारन यही में आगे बढ़ना है और यही मतलब अच्छा से संवारना है। ऐसे मतलब हेबा योजना है। बाकी सिखाए के जैसे हेबे तो सिखाए बर अभी में हाँ एक झला दुरुक के लइका हरे वो मोर घर में जब ओकर एकदम मतलब हल्का उम्र रही से वो कथे मोला पंडवानी सीखे के शौक है। तब मैं थोड़ा देर के लिए सोचे भी अब लड़का चाहते तो कैसे सीखो हूँ ऐसे गई के तब भी बोला इतना लगन मतलब रही से कि वो हम मोर सन प्रोग्राम में भी जात रही से और सीखी से और सीख के वो अभी अपन पार्टी घलो चलावत है। का नाम है? ओकर नाम है आकाश साहू। सीखे बर ना वही सीखे बने मन लगा के और बाकी तो अभी सिखाए बर प्रयास करबो इसे सोचा था लेकिन अभी कोनो ला भी सिखाया नहीं है। अब मैं हाँ यही बोलना चाहता हूँ कि जो कला परंपरा है मतलब जीवित रखना है तो एक बार अच्छा से मतलब प्रयास करबो और का कहते और कोनो एक आज सीखी तो जरूर सिखाबो। का बर यह परंपरा कभू नहीं नदावे। यही मोर प्रयास रही कि और कोई मोर बाद और कोनो आवे अब छत्तीसगढ़ के नाम लो रोशन करे। जैसे का पर छत्तीसगढ़ में कलाकार की कमी नहीं है उत्खादान है लेकिन यही प्रयास रहे कि परंपरा बचे रहे। रितु वर्मा जी आज आप मन पंडवानी के बारे में और अपन कला यात्रा के बारे में बड़ विस्तार ले बड़ फरिया के गोट बात करे एक बार आप मन ला कोरी कोरी धन्यवाद जी। नमस्कार। हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में अभी आप मन सुने पंडवानी गायिका श्रीमती रितु वर्मा ले संजय पांडे के होए गोठ बात। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इहे सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।